नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको बताने वाले हैं प्लाज्मा क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि रक्त क्या है और रक्त के कितने भाग होते हैं। तो आज हम उसी भाग में से एक भाग प्लाज्मा होता है जो 55 से 60%, ये 55 से 60% होता है। और दूसरा रक्त का भाग जो होता है रुधिर अणु होता है। रुधिर अणु ये जो है क्या होता है, ये 40% भाग अकेले होता है, 40 से 45% होता है। तो आज हम प्लाज्मा के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो प्लाज्मा क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। ये प्लाज्मा क्या है कि रक्त जो होता है, रक्त में प्लाज्मा होता है, वो तरल होता है जो मृत होता है, मृत तरल होता है। इस तरल में जो रुधिर के अणु जो होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स, ये तीनों इसी में रहते हैं मृत तरल में। और यदि उसको हम निकाल दें, अगर रक्त से रुधिर अणु को अर्थात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए तो शेष भाग रक्त का जो बचेगा, शेष जो भाग बचेगा वही क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। ठीक ना। अर्थात रक्त में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स को अगर निकाल दिया जाए तो जो शेष भाग बचता है वही प्लाज्मा होता है, जो पीले रंग का होता है और चिपचिपा होता है। क्या होता है, चिपचिपा तरल होता है। ठीक ना। ये आपका प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में, यह जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में 90% जल होता है। कितना प्रतिशत, 90% जल होता है। और 10% जो शेष है, इस शेष में 7% प्रोटीन पाया जाता है। 7% प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट, 7% प्रोटीन पाया जाता है। 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज पाया जाता है जो कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक ना। और 0.9% लवण पाया जाता है। 0.9% क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह से लवण पाया जाता है। 0.9% जो अकार्बनिक होता है। अर्थात जो प्लाज्मा होता है वह जल से, कार्बनिक लवण से और अकार्बनिक लवण से और प्रोटीन से बना होता है। ठीक ना। इसमें 7% प्रोटीन पाया जाता है और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है, 0.9% लवण पाया जाता है। ये आपका प्लाज्मा का संरचना होता है। और यदि इस 7% प्रोटीन जो पाया जाता है, इसमें जो है फाइब्रोजेनिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रोजेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वो क्या काम करता है, वह रक्त को थक्का जमने से बचाता है। ये क्या करता है, फाइब्रोजेनिन प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है वो क्या कार्य करता है कि रक्त को थक्का जमने से बचाता है। शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसमें ये अगर ये फाइब्रोजेनिन प्रोटीन है तो कहीं भी क्लॉटिंग नहीं होता है शरीर में रक्त का, तो यही काम करता है उसको बचाने का। ठीक ना। यदि इस फाइब्रोजेनिन प्रोटीन को अर्थात 7% जो प्रोटीन है अगर प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो ये प्लाज्मा क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। क्या बन जाता है, अगर प्रोटीन को निकाल दिया जाए, इस प्रोटीन को 7% को निकाल दिया जाए
निकाल दिया जाए तो ये निकाल दिया जाए तो यह सीरम बन जाता है। क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है। ये जो है 7% प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है। ठीक ना? ये है प्लाज्मा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।